नसीम साहब, किस तरह देख रहे हैं आप हालिया तकर्रियों और तबादलों को, जो इत्तलात आ रही हैं? इमरान खान साहब का भी यही मौक़िफ़ था कि जो ये तकर्रुर तबादले होंगे इसमें PTI को एक नुकसान होगा, इसीलिए हम निगरान वज़ीर आला की तकरीर को भी नहीं मानते। आप क्या कहेंगे, फिर उनका मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ इमरान खान साहब का? देखिए जमील, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई निगरान वज़ीर आज़म या वज़ीर आला लाया जाता है उसको नॉन कंट्रोवर्शियल होना चाहिए, ताकि उसके ऊपर हुकूमत और अपोजिशन दोनों का एतमाद हो। क्योंकि बात जानी इलेक्शन की तरफ, और इस मुल्क का अलमिया ही ये रहा है कि यहाँ पे साफ और शफाफ इलेक्शन ही नहीं होते, जिसकी वजह से फिर सारे साल जो है ना इसी तरह के मसाइल चलते रहते हैं। आपने जिक्र किया प्रिंसिपल सेक्रेटरी का, चलो वो तो प्रीरोगेटिव होता है कि जो भी नया वज़ीर आला आया है वो अपने पसंद का या जिसको भी रखना चाहे वो रख सकता है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, इस मुल्क के अंदर ये जो अहम तकर्रुर और तबादले हर वक्त चलते रहते हैं, भाई किसी सरकारी अफसर को टिक के काम करने दें। वो ब्यूरोक्रेसी होती है, वो किसी की फेवरेट नहीं होती, लेकिन अब फेवरेट बनाया जा रहा है कि ये मेरा फेवरेट है, फलां का फेवरेट है, उससे आवाम को बड़ा नुकसान पहुंचता है। और निगरान वज़ीर आला का तो काम ही नहीं है कि वो अहम तकर्री और तबादले करे, अपनी काबीना जरूर बनाए ताकि काबीना के काम चलते रहें साथ साथ, वो जरूरी भी होते हैं। वहाँ पे भी ये नहीं होना चाहिए कि कोई फौज जफरे मौज एक बना ली जाए तो काबीना की और पाकिस्तान के खजाने के ऊपर बोझ डाला जाए। जो जो वजारतें जरूरी हैं उनको जरूर ये वहाँ पे वुज़रा बनाए, लेकिन ऐसे लोगों को बनाए जो नॉन कंट्रोवर्शियल हो। फिर ना हो कि हैंड पिक लोगों को बनाना शुरू कर दिया जाए और उनके ऊपर एतराज़ात आने शुरू हो जाए, तो मेरे ख्याल से ये काम नहीं होना चाहिए। नसीम सदीकी साहब, इलेक्शन कमीशन ने अहम ये जो ओहदों पर तकर्री और तबादली के उस पे है फैसले पर पाबंदी आयद की है, लेकिन फिर भी खबरें सामने आ रही हैं कि बहुत अहम ओहदों पर कुछ लोगों को बड़े बड़े ओहदों पर फाइज किया जाएगा। आपको क्या लगता है कि सारे मामले के बाद इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी या निगरान हुकूमत की क्रेडिबिलिटी पर एक क्वेश्चन मार्क नहीं होगा? देखिए ना, बड़ा अच्छा सवाल किया, बल्कि ये बात हर तरफ गर्दिश कर रही है। इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर के रवैये के ऊपर तो बहुत सारे सवालात उठ चुके हैं। कहाँ पूरे पाकिस्तान में एक जनरल इलेक्शन करवाने की हवा चल रही है, दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कराची हैदराबाद में जो बल्दियाती इंतखाबात कराए गए हैं उनमें कितनी एम्बिगिटीज आ रही हैं। मेरा मतलब है कि अगर आप एक छोटे से बल्दियात के इलेक्शन प्रॉपरली नहीं करवा सके तो पूरे मुल्क में कैसे कराएंगे? जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि इस मुल्क ने बहुत नुकसान उठाया। जब 1970 में एक इलेक्शन हुए थे वो काफी हद तक साफ और शफाफ थे, लेकिन 1977 के इलेक्शन आपने देखा कि जब उसके अंदर रिगिंग हुई और उसके बाद PNA बना और भुट्टो साहब को गिरफ्तार किया गया, उनको फांसी दी गई। मेरा मतलब मुल्क किस तरह डीरेल हुआ वहां से, जो कि एक पटरी पे चढ़ रहा था, जमहूरियत पटरी पे चढ़ रही थी। तो ये इलेक्शन कमीशन का रोल बहुत अहम होता है, इनको किसी की साइड नहीं लेनी चाहिए कि ये उनका फेवरेट है, ये उनके खिलाफ है। और इस तरह के हमने और आपने फैसले देखे हैं उन्होंने किए। अभी भी जैसे निगरान वज़ीर आला का फैसला था, वो दूसरे बेहतर कैंडिडेट मौजूद थे, अनकंट्रोवर्शियल थे, कि अगर उनमें से किसी को अगर बनाया जाता तो ना हुकूमत को एतराज होता ना अपोजिशन को एतराज होता, लेकिन एक ऐसा नाम दिया गया जिसकी वजह से अपोजिशन को जो है वो बहुत सख्त एतराज़ात हैं और उनके ताल्लुकात भी पीपल्स पार्टी के साथ बहुत गहरे हैं, नून लीग के साथ बहुत गहरे। तो इस तरह के इलेक्शन कमीशन को फैसले नहीं लेने चाहिए और अभी भी उनको बड़ी सख्ती के साथ देखना चाहिए कि ये जो अहम तकर्रुर तबादले ये क्यों किए जा रहे हैं। कल रात को मेरे पास नोटिफिकेशन आया कि आते साथ इन्होंने CCPO को चेंज कर दिया। आप देखें कि जिस तरह लाहौर के अंदर वारदातें हो रही हैं, लॉलेसनेस है यहाँ पे, आप पुलिस ऑफिसर जो आते हैं उनको जो है आप एतमाद ही नहीं मिलता, उनको यही तलवार लटक रही होती है कि पता नहीं आज हमें कल यहाँ पे होंगे नहीं होंगे। अगर उनको आप स्टेबिलिटी देंगे तो वो बैठ के काम करेंगे। इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसकी वजह से आप देखिए मौशी अदम इस्तेहकाम है। कल इतना बड़ा बिजली का फेलियर हुआ, आज फिर सुबह से बिजली गायब है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है कंप्लेंट के साथ। तो इस तरह मुल्क तो नहीं चलते ना। मुल्क चलाने के लिए सबको बैठ के सोचना पड़ेगा और ये पॉलिटिकल और इंटरेस्ट नहीं लेना कोई ऐसी बात नहीं। जो पाकिस्तान के 4 पिलर्स हैं उसमें अदलिया आ जाती है, पाक अफवाज आ जाती है, पार्लियामेंट आ जाती है, मीडिया आ जाते हैं। इन चारों पिलर्स को मिलके पाकिस्तान की तरक्की के लिए और उसके इस्तेहकाम के लिए काम करना। नसीम सदीकी साहब, मोहसिन नकवी साहब को इमरान खान ने रजीम चेंज का एक अहम किरदार कहा है और इमरान खान की जानिब से, PTI की जानिब से आज से मुल्कगीर एहतजाज का भी ऐलान किया गया है। तो सवाल 2 हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में
कि क्या इस एहतजाज का कोई असर होगा? अब इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ये एहतजाज है, नंबर 1। नंबर 2, ऐसी सूरत हाल में क्या वज़ीर आला पंजाब, निगरान वज़ीर आला पंजाब डिलीवर कर सकेंगे? देखिए, बात जिस तरह इमरान खान साहब ने आके कही, उसमें आप देख सकते हैं कि जरदारी साहब उनको अपना बहुत क्लोज एलाई बताते हैं, मोहसिन नकवी साहब को। उसके अलावा उनके नवाज शरीफ ग्रुप से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और रिजीम चेंज में ये सिंध हाउस और इस तरह की जगहों पे आते जाते पाए गए हैं। मतलब इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो इसलिए इस तरह की कंट्रोवर्शियल शख्सियत को जब लाए हैं, तो जब एतराज होगा, इस तरह के धरने दिए जाएंगे या प्रोटेस्ट होगा, तो एक बंदे की क्रेडिबिलिटी भी उससे खराब होती है। तो डेफिनेटली उसका कोई बहुत ज्यादा असर तो नहीं पड़ेगा कि वो जो रिजाइन कर देंगे या कोई उनको हटा देगा, लेकिन जब वो इस तरह के प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किए जाते हैं तो हिस्ट्री में भी रिकॉर्ड के ऊपर आ जाते हैं और आपकी सीवी के लिए भी जो है ये चीजें बेहतर नहीं होती। तो मेरे ख्याल से इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, जो अदालत में जाने की बात पीटीआई कर रही है, शायद अदालत से कोई रिलीफ मिल जाए। अगर कोई चीज ऐसी वहाँ पे हुई जो कानून के खिलाफ हुई, तो हमारी अदलिया ने तो हमेशा उसके ऊपर एक्शन लिया है। और जहाँ तक आपने परफॉर्मेंस की बात की है, मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी साहब एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं। वो एक टीवी चैनल का ग्रुप जो है उसको बड़े अच्छे तरीके से चला रहे हैं। अगर उन्होंने इन चीज़ों की तरफ तवज्जो ना दी जो उनके खिलाफ हो रही है, उन्होंने सिर्फ काम के ऊपर कंसंट्रेट किया और अच्छा डिलीवर करने की कोशिश की और अपने काम से ये साबित किया कि वो न्यूट्रल है, उन्होंने किसी की फेवर नहीं की, तो उनका अच्छा नाम भी बनेगा और वो बेहतर परफॉर्मेंस भी कर सकेंगे, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। अभी जिस तरह पीछे अदालत जा रही है और वहां से जाके इलेक्शन की डेट लेगी, तो अगर अगले 80-85 दिनों में इलेक्शन हो जाते तो ये दिन तो पाकिस्तान में मेरा मतलब कि किसी चीज को दुरुस्त करने के लिए बहुत कम है। तो उनको सिर्फ वो काम करने चाहिए जो इलेक्शन में मददगार साबित हो। जी। नसीम सदीकी साहब, वजारत खजाना ने गुजरात के फंड्स रोक दिए। आपको क्या लगता है कि परवेज इलाही साहब के खिलाफ भी क्या कोई इंतकामी कार्रवाई का इम्कान है? देखिए, इस तरह हम पाकिस्तान में हमेशा देखते हैं, जब रिजीम चेंज होती है या किसी का इक़्तिदार खत्म होता है तो उसके फौरी तौर पे उसके बाद एक्शन शुरू कर दिए जाते हैं। और इसी की वजह से लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। रात को कुछ होता है, सुबह उठो तो कोई खबर आई हुई होती है और ये चीज पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान देती है। अगर कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनको चलते रहना चाहिए ताकि दूसरे इन्वेस्टर्स भी मोटिवेट हो और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो मुआशी मसला है और हमारे डॉलर्स बहुत खर्च हो रहे हैं क्योंकि हम इम्पोर्ट्स के मद में उनको दे रहे हैं और हमारी एक्सपोर्ट्स खत्म होती जा रही है, हमारी इन्वेस्टमेंट खत्म होती जा रही है, हमारी रेमिटेंसेस बहुत लो लेवल पे चली गई है। तो ये बड़ा सीरियस मैटर है और ये बैठ के सोचना पड़ेगा और ये इंतकामी कार्रवाइयां जो है ये बिल्कुल खत्म करनी पड़ेंगी। लेट द कोर्ट्स टेक द चार्ज। जो कोर्ट से उनको अपना काम करने दें। हर किसी के लिए जब आप मुकदमेबाजी करेंगे, फंड्स रोक देंगे, तो ये पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। सही। नसीम सिद्दीकी साहब, थोड़ी बात करते हैं कौमी असम्बली में वापसी के हवाले से पीटीआई की। अब पीटीआई की जानिब से अरकान के इस्तीफे वापस लेने का जो मामला है, आपके ख्याल में ये ऊंट किस करवट बैठेगा? आपने देखा कि कल अरकान को असम्बली में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई, फिर वो पीटीआई के अरकान चाह रहे हैं कि वो अपने इस्तीफे वापस लें। फिर ये भी उनकी जानिब से कहा गया कि आप हमारे इस्तीफे वापस कर लें, लेकिन हमारे इस्तीफे बेशक वापस ना करें लेकिन हमें डी नोटिफाई ना किया जाए। इस मामले का क्या बनेगा? देखिए, इसके दो हिस्से हैं। एक तो वो कहते हैं ना कि बहुत देर की मेहरमा आते आते, ये तो मैंने खुद जब भी प्रोग्राम्स में बैठा हूँ, आप लोगों के साथ बैठा हूँ, मैं कहता था कि ये पीटीआई का बहुत गलत फैसला था जो वो असेंबली से बाहर आए, क्योंकि पार्लिमानी सियासत है पाकिस्तान में और पार्लिमान में बैठ के आप जो कुछ कर सकते हैं वो सड़कों पर नहीं कर सकते। अब आप सोचें कि 10 अप्रैल के बाद इमरान खान साहब को जितना गुस्सा था और उनकी तकरीरों में वो नजर आता था, अगर वो असेंबली के अंदर मौजूद होते और वहां पे वो अपोजिशन लीडर होते और ऑन द रिकॉर्ड वो 2-2, 3-3 घंटे खड़े होके हुकूमत के बखिए उधेड़ सकते थे। फिर जो नैब तरामीम हुई उसमें वो बड़ा रोल प्ले कर सकते थे। उसके बाद डेफिनेटली पीएसी का चेयरमैन इनकी तरफ से, मतलब बहुत सारी चीजें थी जिनका ख्याल इनको आज आ रहा है। फिर दूसरी गलती इन्होंने ये की कि आपने ऐलान कर दिया जी कि हम असेंबली में वापस जा रहे हैं और दूसरी तरफ भी सियासतदान बैठे और बड़े जीरक सियासतदान है, उन्होंने किस तरह आपको असेंबली से आउट किया। अच्छा, जो इसमें बड़ी अहम बात है जमील जी, वो ये है कि देखें, आप असेंबली में चले जाते हैं, आप अपोजिशन लीडर आपका बन जाता है, आप कहते हैं जी निगरान वजीर आजम आगे बनना है, हम उसमें शिरकत करना चाहते हैं। आप फिर 2 नाम देंगे, 3 नाम देंगे, हुकूमत 3 नाम देगी, उसमें फैसला नहीं होगा, फिर पार्लिमानी कमेटी बनेगी और फिर बात इलेक्शन कमीशन के पास चली जाएगी और फिर आप शोर मचाएंगे कि इलेक्शन कमीशन ने उनके मर्जी का निगरान वजीर आजम
बना दिया। तो मेरे ख्याल से इस वक्त असेंबली में जाने का आप कोई फायदा नहीं है। अब इनको अपने जी। स्टैंड के ऊपर कायम रहना चाहिए और असेंबलियों का जिस तरह बाइकाट किया था उसको ये कंटिन्यू करें। ठीक हो गया। नसीम सिद्दीकी साहब, नई काबीना के लोगों में क्या आपको नून लीग और पीपल्स पार्टी का असर नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल ये तो हक बनता है कि जब भी कोई निगरान वज़ीर आला आता है तो वो दोनों पार्टियों को ओब्लाइज कर सकता है। लेकिन दूसरी बात ये है कि आप ये पार्टीज इसलिए ज्यादा ओब्लाइज नहीं होती कि जिन लोगों ने इलेक्शन लड़ना होता है वो निगरान काबीना का हिस्सा नहीं बन सकते। तो अगर कोशिश ये की जाए कि किसी पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोगों को ना बनाया जाए, आप जुडिशरी में से लोगों को ले सकते हैं, आप रिटायर्ड फौजियों को ले सकते हैं, आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स ले सकते हैं जिनका जो अपना माजी है वो बहुत अच्छा हो, उनके ऊपर कभी कोई इल्जाम न लगा हो और लोग उनको अच्छा मानते हैं। और पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, जुडिशरी में लोग हैं, पाक फौज में जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं जिन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। तो उन लोगों को इस्तेमाल भी किया जाए। जब आप टेक्नोक्रेट्स की बात करते हैं तो यही मौका होता है कि आप जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनके तजर्बे से फायदा उठाएं और इस तरह के लोगों को मौका दे के वो आगे आए। नसीम सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया। आपके वक्त का देखना ये है कि पंजाब में क्या बड़ी तब्दीलियां आती हैं और ख़ास तौर पर कौमी असम्बली में PTI के अरकान जो वापसी की कोशिश कर रहे हैं आने वाले दिनों में, उसका क्या फैसला होता है।